ओम शांति। इस दुनिया में कभी कोई ना कोई अपने लिए कोई सपना देखता है और उस सपने को साकार करने के लिए, सच करने के लिए कुछ अपने लिए टारगेट्स, गोल्स सेट करता है। और जब वो टारगेट और गोल्स सेट करते हैं तो उसे अचीव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, प्लान बनाते हैं और हर कोई उसमें सक्सेसफुल होना चाहता है। हर कोई अपने सपने को साकार होना देखना चाहता है। प्लान हम किस चीज़ का करते कि हम उस सपने को साकार करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एक एक्सटर्नल प्लान और एक होता है इंटरनल प्लान कि अपने बारे में कि जो कर रहा है वो कैसे करेगा, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, कैसे कैसे उस रास्ते पे चलेगा। एक रास्ता क्या है और एक चलने वाला, उस दोनों ही बातें इम्पॉर्टेंट हैं। एक व्हाट टू डू एक्सटर्नल प्लान में हो गया कि हमें क्या करना है और इंटरनल प्लान में हो गया जो करने वाला है वो कैसे करेगा, उसकी अपनी वीकनेसेस, उसके अपने स्ट्रेंथ्स भी उसके साथ होंगी जो उस रास्ते पे चलेंगी। क्या मैं इतना कैपेबल हूँ उस रास्ते पे चलने के लिए, एकदम डिटरमाइंड होकर, फोकस्ड होकर क्या मैं उस रास्ते पर जब चल पाऊँगा। और हमें एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है उस रास्ते पर चलने के लिए। ये दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। जिस तरह एक्सटर्नल फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है, एक्सटर्नल प्लान इम्पॉर्टेंट है, उस तरह इंटरनल फैक्टर्स और इंटरनल प्लान भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हमें बाहर के बारे में तो सब बताते हैं कि ऐसे करना, ऐसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना, ये आप मेथड्स को फॉलो करना, ये आप स्टेप्स लेना। ऐसे करने से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। लेकिन जिसको चलना है कोई ये नहीं बताता कि जिसको उस रास्ते पे चलना है वो कैसे चलना है, उस रास्ते पे क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। आज हम उन बातों पर भी डिस्कशन करेंगे जो चलने वाला है वो अपना ध्यान कैसे रखे और कौन चल रहा है। चलो पहले बात करते हैं हम एक्सटर्नल प्लान की कि हमें एक्सटर्नल प्लान जनरली सारे बात करते हैं इस पर। हम भी एक थोड़ा सा डिस्कशन इस पर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें चाहिए क्या। बी स्पेसिफिक टू योर गोल कि हमें क्या चाहिए, व्हाट डू वी वांट, हमें किस में इंटरेस्ट है, हमारा पैशन क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है। जैसे कि किसी का टारगेट होता कोई एग्ज़ाम क्रैक करना, किसी का टारगेट होता एक गुड सिंगर बनना, एक बेस्ट सिंगर बनना, बेस्ट डांसर बनना, एक अच्छा क्रिकेटर बनना। तो ये क्या है, दीज आर लाइक टाइप्स ऑफ गोल्स। सेकंड, हम उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं कि उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं। थर्ड, फिर हम क्या करते हैं, हम उन स्टेप्स की एक लिस्ट बनाते हैं। वी मेक अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स लाइक हमें कौन सा कोर्स हम उसके लिए साइन अप करें, कौन सा कोच ले, कौन सा ट्यूटर ले, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो या कोई कंपटीशन हो, या वो सेल्फ करें, कैसे हमें स्टडी करना है, क्या क्या हमें रीड करना पड़ेगा और हमें वो कौन से रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। फोर्थ, फिर हमें उसके लिए एक्ट करना पड़ेगा। खाली हम लिस्ट बना ली दैट इज़ नॉट इनफ।
फिर हम जो भी उस फील्ड में सक्सेसफुल लोग हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हम उस टारगेट, उस गोल को कैसे अचीव किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, लोगों से जानकारी लेंगे, उनके अनुभवों को सुनेंगे कि उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा जब वो इस जर्नी पर थे। फिर हम ऑल्टरनेटिव प्लान भी बनाएंगे कि अगर इन केस वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम प्लान बी ऑप्ट करें। फिर हम अपने गोल्स को 7 पीरियडिकली एग्जामिन करेंगे, रिव्यू करेंगे कि क्या हम ठीक डायरेक्शन पर जा रहे हैं, क्या मैं अब इस रास्ते पर चलकर मैं अपने गोल्स को अचीव करूँगा, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, कहीं कोई कमी तो नहीं है। कोई कमी होगी तो हम उसमें क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे और चेंज करेंगे। फिर अफर्मेशंस रिपीट करेंगे कि हाँ मुझे ये बनना है, हाँ मैं ये बनूँगा। हर दिन खुद को याद दिलाते रहेंगे कि मैं एक यात्रा पर हूँ, एक जर्नी पर हूँ। और फिर 9th उस गोल को विजुलाइज भी करते हैं, है ना, कि हम जब उस गोल को अचीव कर लेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा। फिर हम एक्शन लेते हैं। तो ये तो वो सारी चीज़ें हुई जो हमें करनी होती हैं, दैट वी हैव टू डू एक्सटर्नली व्हेन, जब हम कोई गोल और टारगेट सेट करते हैं। अब सेकंड थिंग हम बात करते हैं कि जिसे करना है, करना किसे है, व्यक्ति को करना है, ह्यूमन बीइंग को करना है। ह्यूमन प्लस बीइंग, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक ह्यूमन मीन्स मेड अप ऑफ सॉइल, दैट इज बॉडी, एंड बीइंग मीन्स एनर्जी, सोल। 2 कंपोनेंट हैं, एक बॉडी, एक सोल। एक इमोशनल पार्ट है और एक फिज़िकल पार्ट है। फिज़िकल अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखना है, वी ऑल नो कि हमें प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, कैसे कैसे हमें अपने टाइम को, अपने डे को यूटिलाइज करना है। वी नो बेटर, हमें एक्सरसाइज करनी है। तो एक बैलेंस हमें अपनी लाइफ में क्रिएट करना होगा, तो बॉडी और सोल का। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो इमोशनल पार्ट पे बात कर रहे हैं। मैं ये आप सबके सामने ये बताना चाहूँगी, आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इमोशनली हमें क्या क्या खुद को ध्यान रखना होगा जिससे कि हम अपने गोल और टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। एक्चुअली ये 2 चीज़ों पर तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो इमोशनल पार्ट पे है ना, इस पर ध्यान नहीं देते। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कर रहा है वो भी तो हेल्दी होना चाहिए। द सोल शुड आल्सो बी हेल्दी। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ। जो आपने टारगेट बनाया है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो गोल बनाया है, दैट शुड बी रियलिस्टिक, विच मीन्स कि हो सकता है कि वो और लोग ये सोचें कि आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे, और लोगों के लिए ये सोचना शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर या इनिशियली कि आप ऐसा कर सकते हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। बट यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। कोई बिलीव नहीं करेगा, nobody will come and tell you that you will do this. You will have to believe, you will have to। आप जो कर रहे हो, सबसे पहले खुद के बारे में कोई सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हाँ मैं कर सकता हूँ, पहले भी किया है और आज भी होगा। सफलता मुझे मिलेगी, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड।
बहुत दुनिया में कोट्स भी हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। वैसे भी दुनिया में कोई ना कोई काम हम फर्स्ट टाइम करते ही हैं। पहली बार जब हम करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट ही होता है, ठीक है। लेकिन हम पहली बार में अगर खुद के लिए सेल्फ डाउट क्रिएट कर लें, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, और लोग तो सक्सीड नहीं हुए, बट यू आर अ डिफरेंट आइडेंटिटी, यू आर यूनिक, you are special. Trust yourself, trust your strength, increase your capability, know your strengths and weaknesses. आपकी strength कहाँ है, आपकी weaknesses कहाँ हैं, just work on it. जो आपकी strengths हैं उनको बढ़ाना, weaknesses पर काम करना, उनको अपने स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करते जाना, ट्रांसफॉर्म करते जाना, एंड यू विल सी धीरे 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 करते आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस खुद ही डेवलप होगा। और सोचो ना, इस दुनिया में सभी समान है ना, अगर आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने सबको समान शक्तियाँ दी हैं, सब में सेम पोटेंशियल है, लेकिन हम उसको कितना यूज़ करते हैं, हम कितना उस पर बिलीव करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो मैं हर दिन हर सुबह अकेले में खुद के साथ बैठकर वी हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, आवरसेल्फ, हमें खुद से बात करनी होगी। क्या? बहुत स्लोली अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को जाने दें, यस यस यस, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम नॉट द ओनली वन डू इट, बट इट शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, हाँ मैं कर सकता हूँ, परमात्मा शक्तियाँ मेरे साथ हैं। अपनी विल पावर, अगर आप अपनी इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आप में दृढ़ता है कि करना ही है तो आप कर सकते हो। अगर आपके आगे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, बट इट डजेंट मैटर, मुझे तो करना ही है, मुझे तो बनना ही है, ऐसे अपने आप से बात करनी है। कोई और करेगा तो वो शक्ति नहीं आएगी, वो शक्ति खुद के बोलने से आएगी, खुद से बात करने से आएगी। तो क्या करना है? बिलीव इन योरसेल्फ। पहले दिन से नहीं आएगी, क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन धीरे धीरे जब हम एफर्ट्स भी करेंगे और रेगुलर क्या करना है, जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो क्या दूसरे दिन फल आ जाता? नहीं ना। रेगुलर क्या करते हैं, उसको पानी देते हैं, धूप देते हैं, हवा मिलती है, पानी धूप हवा जब प्रॉपर मिलती है तो स्लोली इट ग्रोज, स्लोली उसमें क्या आता है, उसमें फल आते हैं, वो बड़ा होता है। इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, रोज़ पानी देना है पॉजिटिव थॉट्स का, पावरफुल थॉट्स का। यस, मैं कर सकती हूँ, अपने अंदर वो आत्मविश्वास जागृत करना है, हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर सेकंड क्या करना है, ऑलवेज ट्राई फॉर परफेक्शन। हमेशा ये कोशिश करो कि मैं जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहती हूँ उसमें मैं हमेशा परफेक्ट बनूँ। ये नहीं कि मैं किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए उस सब्जेक्ट की स्टडी करूँ, नो, सब्जेक्ट को मैं इंटरेस्ट क्रिएट करूँ, उसको अपना पैशन बनाओ, एक क्यूरियोसिटी हो अपने अंदर जानने की, ज्ञान को ग्रहण करने की, नॉलेज को लेने की। तो फिर क्या होगा, जब आप 100% नॉलेज गेन करने का जब लक्ष्य बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे।
तो कोई भी आपको बीट नहीं कर पाएगा। एक्सपेरिमेंट करो उस पर, थियोरेटिकली भी करो और प्रैक्टिकली भी करो, तो बहुत मज़ा आएगा। जब हम नॉलेज को गेन करने के पर्पज़ से पढ़ते हैं ना, देन वी लव, तो हम उसको प्यार करते हैं, वो हमारे लिए बोझ नहीं होता लेकिन एक मज़ा बन जाता है, और हमें और हमारा मन उसमें अपने आप ही लगता है। खुद को ज़बरदस्ती बिठाना नहीं पड़ेगा मन को ये कहने के लिए बैठ बैठ बैठ, यू हैव टू स्टडी, देख तुझे करना है। नो, मन ऑटोमेटिकली जाएगा, भागेगा। समय हम निकालेंगे, हम ढूंढेंगे कि मुझे और ज़्यादा जानना है, मुझे समझना है। अगर हमारा लक्ष्य क्या होगा, समझ होगा ना, अपनी समझ को बढ़ाना होगा किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो थियोरेटिकली हो या प्रैक्टिकली हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, या फिर वो खेल हो, या फिर पढ़ाई हो, तो फिर क्या होगा, हमें उसमें मज़ा आएगा। तो मन को हमें ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली। और कोई भी काम जो हमारा दिल, दिमाग, सोल, हार्ट उसमें लग जाती है ना, तो उसमें हमारी विजय होना निश्चित ही है। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि हम परफेक्शन को अचीव करें, हम परफेक्शन तक पहुँचें। थर्ड, इंक्रीज योर कंसंट्रेशन लेवल। अब चाहे वो कोई भी कार्य है, जब आप पढ़ रहे हो पूरे दिन में से आपने, ये मैटर नहीं करता कि आप किसी भी कार्य को कितना समय देते हो, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो डेफिनेटली आपको करनी है, रेगुलर आपको अपना टाइम, एनर्जी आपको उस कार्य में लगाना पड़ेगा जो आपने, चाहे वो रीडिंग हो, स्टडिंग हो, प्लेइंग हो, उसकी प्रैक्टिस में लगाना पड़ेगा। तभी आप क्या करोगे, परफेक्शन को स्ट्राइव कर पाओगे। लेकिन जब आप सीख रहे हो, व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका मन और बुद्धि, आपकी माइंड और इंटेलेक्ट एकदम एकाग्र हो, एकदम फोकस्ड। आप जब सुन रहे हो, जब टीचर सुना रहा है, उस समय उसने कहा और आपने ग्रहण किया, आपने उसको ग्रेस्प किया। जब कोई आपको ट्रिक बता रहा है, कोई मेथड बता रहा है, कोई आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है, उस कॉन्सेप्ट को, उस टेक्निक को, उस मेथड को एक बार आपने जान लिया, फिर वो आपके लिए क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। मन और बुद्धि कैसे एकाग्र करना, कैसे फोकस करना, आपको ऑफ कोर्स आपको इधर उधर की बातों से अपने को प्रोटेक्ट करना होगा, आपको नेगेटिविटी से खुद को बचाकर रखना होगा। आपको क्या करना होगा, आप जिस समय, आप प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना होगा। ये नहीं फिज़िकली तो आप यहाँ हो, फिज़िकली तो बुक ओपन है, और मेंटली कहीं और नहीं। उस समय यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत अटेंटिव, कि आप प्रेजेंट मोमेंट में ही हो, क्योंकि जो उस समय आपको टीचिंग दी जा रही है, और अगर आप उस प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, तो आपको 100% आपकी बुद्धि में बैठता जा रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता जाएगा, वो आपके अंदर तक चला जाएगा जब आप उसको ग्रहण करेंगे। ना कि खाली सिर्फ आप सुनेंगे, लेकिन उसको समझना भी है, बुद्धि से समझना भी है, उसका मन में पिक्चराइजेशन भी करना है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, उसके डीप में जाना है। तो जब उस टाइम आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करते हो ना किसी भी क्षेत्र में, तो आप उस समय एक मास्टरी और एक्सपर्टाइज आप उस फील्ड में हासिल कर रहे हो, आप एक एक्सपर्ट बन रहे हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ करना है, मन और बुद्धि को एक ही जगह फोकस करना है। तो और इसके लिए एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है,
कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए कि आपको अपने मन को प्योर रखना होगा, अपने मन को, माइंड को और हार्ट को आपको प्योर रखना होगा। आपको इधर उधर की बातों से बचना होगा, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। अगर वो क्लीनिनेस नहीं होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप लैक कर जाओगे। ठीक है। 4th है नेवर एवर गिव अप। उसके बाद ये एक जर्नी है, तो कई बार आप गिर भी सकते हो, फेल भी हो सकते हो, इवन आफ्टर गिविंग योर बेस्ट, बट हार नहीं माननी। आपने सबसे पहले एक संकल्प लिया था, कुछ भी हो जाए मैं इस टारगेट तक पहुंचूंगा ही, गोल तक पहुंचूंगा ही, दृढ़ता का कि मुझे करना ही है। तो मोड़ आएंगे हर यात्रा में, हर रास्ते में, ऊपर नीचे दाएं बाएं मोड़ आते ही हैं, आपकी लाइफ में भी आएंगे। कभी आप गिरेंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन आपको कोई और नहीं उठाने आएगा, आपको खुद ही उठना होगा। कुछ डेज बहुत अच्छे होंगे, कुछ डेज इतने अच्छे नहीं होंगे, मूड फ्लक्चुएट भी होगा, कभी बहुत अच्छा, कभी कम अच्छा, बट यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। जब कभी मन ना लगे उस कार्य में एफर्ट करने का तो लीव इट, ज़बरदस्ती नहीं करना, मन को एंटरटेन करना, मूड को ठीक करना, जो चीज़ आपको पसंद हो, बहुत अच्छी लगती हो, जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, अपने मूड को ठीक करना, इमोशनली स्टेबल होना, अपने मन को प्यार से समझाना, चाहे कितना भी टाइम लगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसको दोबारा से बूस्ट अप करना, उसमें दोबारा से एनर्जी भरना, तो दोबारा से क्या हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा, ताज़गी आ जाएगी, और फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करना। और फिर आप जैसे ही ठीक हो जाओ, आपका मन ठीक हो जाए तो स्टार्ट करना, चाहे मूड ऊपर नीचे हो या कभी आप फेल हो जाओ, तब भी खुद को गिर के उठाना, कुछ भी हो, लेकिन गिव अप नहीं करना। क्योंकि क्या है, जो फेल्योर है वो टेम्परेरी है, जो सक्सेस होगी वो परमानेंट होगी। सक्सेस के बाद ट्राई नहीं करना पड़ता, लेकिन फेलियर से सक्सेस तक पहुंचने के लिए ही एफर्ट होता है। ज़ीरो से हीरो बनने का एफर्ट होता है, हीरो से ज़ीरो बनने का कोई एफर्ट नहीं होता। तो हमें हारना नहीं है और इस मन को प्यार से समझाना है, ये मानेगा, चलेगा। और आखिरी चीज़, हेल्प अदर्स एंड गिव व्हाट यू हैव। दूसरों की मदद करना, जो भी आप स्ट्रेंथ अपने अंदर लाते हो, जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप कोशिश नहीं, एक्चुअली आप उसको दूसरों में बांटना। जो आपने स्किल्स को अपनी डेवलप किया है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो करते जा रहे हो, साथ साथ दूसरों की भी मदद करते जाना। इससे क्या होगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं कि एक तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। कहते हैं ना, द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस, द मोर एंड मोर यू विल बिकम परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। टीच अदर्स, मोटिवेट देम। उनको सिखाओ, जितनों को हो सके सिखाओ, उनको मोटिवेट करो, क्योंकि जितनी बार आप उनको टीच करोगे उतनी बार आप खुद को टीच करोगे। जितनी बार आप उनको मोटिवेट करोगे तो आप भी मोटिवेट होगे। और क्या करो, अपने अंदर कंपटीशन की भावना तो बिल्कुल मत लाना। फीलिंग जो है ना कंपटीशन को, उसको त्याग दो, मन से रिनाउंस कर दो, बिकॉज़ ये आपको कहीं तक नहीं पहुँचने देगी। जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो स्वतः हम आगे बढ़ते हैं। तो लोगों को आगे बढ़ाने से आगे बढ़ते हैं, लोगों के साथ कंपटीशन करने से आगे नहीं बढ़ते हैं। और क्या करना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली वर्क करता है। क्या कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप दोगे वो आपको रिटर्न होकर वापस आएगा। अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप सबको सिखाओगे, अगर आप सबको आगे बढ़ाने की भावना आपके अंदर होगी, तो क्या होगा, आप भी आगे बढ़ोगे। वो ही आपको यूनिवर्स बहुत मल्टी टाइम्स रिटर्न करके देगा। इसलिए सबको आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं
एक बार मैं फिर से रिवाइंड करती हूँ। इमोशनली खुद को ठीक रखने के लिए इमोशनली क्या करना होगा आगे बढ़ने के लिए। बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ मैं हर लक्ष्य को पा सकती हूँ। बार बार हर दिन देखो, इसको फील करो, अनुभव करो। फिर ऑलवेज ट्राई फॉर परफेक्शन कि मुझे हमेशा नॉलेज को 100% गेन करने का ही ट्राई करो। थोड़ा नहीं कि सिर्फ कंपटीशन क्रैक करना या सिर्फ इतने तक ही हो जाए, बस इतना सीख लो, नहीं। परफेक्शन, सब जानना है, सब सीखना है, 100% तक पहुंचना है जितना है। फिर सेल्फ मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन, खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है और डिटरमाइन रहना है। अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ योर कंसंट्रेशन लेवल। नेवर एवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना, इसलिए खुद को सेल्फ मोटिवेट भी करना और डिटरमाइन भी रहना। हेल्प अदर्स, हमेशा हेल्प करो और जो आपके पास है वो दूसरों को बांटते चलो और उसको बढ़ाते चलो। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर फ्यूचर। होप जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो नेवर एवर फॉरगेट, एक चीज़ कभी मत भूलना, परमात्मा कहते हैं विक्ट्री इज़ योर बर्थ राइट, कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय आपकी हुई पड़ी है, आप विजयी होने के लिए बने। और हम इस संसार में ह्यूमन बीइंग्स, सोल्स, सबसे भगवान की सबसे श्रेष्ठ क्रिएशन है, सबसे ऊंच क्रिएशन है। अगर हम नहीं विजय होंगे तो कौन विजय होगा? सोचिए। और कोई ऐसी क्रिएशन है जिसके पास मन हो, बुद्धि हो, मन हो सोचने के लिए, बुद्धि हो समझ के लिए, जो अपने हैबिट्स को चेंज कर पाए, जो अपना संसार खुद क्रिएट कर पाए? नहीं ना। सिर्फ ये शक्ति हमें परमात्मा ने दी है, तो हमें इसका यूज़ करना है। ओके, ओम शांति।